इसमें हम बात करेंगे सिटीजनशिप के बारे में। ठीक है, सबसे पहले सिटीजन रेसिडेंट कितने प्रकार के होते हैं। देखो, कुछ होते हैं एलियंस, ठीक है, कुछ होते हैं एलियंस, रिफ्यूजीज किसे कहते हैं, इमिग्रेंट्स किसे कहते हैं, एसाइलम सीकर्स किसे कहते हैं और सिटीजन किसे कहते हैं। देखो, सबसे पहले एलियंस किसे कहते हैं। ये एक ऐसा पर्सन होता है जो फॉरेन कंट्री से होता है और जो एक सिटीजन नहीं होता है होस्ट कंट्री का, ठीक है, उसे एलियन कहते हैं। ठीक है, और उसको वीजा चाहिए या वर्क परमिट चाहिए, ये नॉन रेसिडेंट एलियंस के लिए। रेसिडेंट एलियंस क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। रेसिडेंट जो एलियंस है उन्हें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, ठीक है, और नॉन रेसिडेंट एलियन के लिए वीजा वर्क परमिट या वीजा चाहिए। ठीक है, ये होस्ट कंट्री का पार्ट नहीं होता है, सिटीजन नहीं होता है। ठीक है, दो बातें। रिफ्यूजी किसको कहेंगे, रिफ्यूजी वो लोग होते हैं जिनको कंट्री छोड़ने के लिए फोर्स किया जाता है इन ऑर्डर टू एस्केप वॉर, परसिक्यूशन और नेचुरल डिजास्टर्स। ठीक है, मतलब रिफ्यूजीज जैसे अभी यूक्रेन में वॉर चल रहा है तो वहां से लोग भाग के आ रहे हैं, तो युद्ध चल रहा है या उनका शोषण हो रहा है या कोई प्राकृतिक आपदा है तो वो कहाँ रहेंगे, भाग के दूसरे कंट्री में जाते हैं, उनको बोलते हैं रिफ्यूजी। अपना देश छोड़कर आए, उनको फोर्स किया गया। ठीक है, रिफ्यूजी डर की वजह से या कोई जरूरत की वजह से या पर परसिक्यूशन हो रहा था उसकी वजह से या नेचुरल डिजास्टर है, वॉर है या कोई अहिंसा हो रही है या ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है तो वो भाग कर आए, तो ये भी हो जाएगा। जैसे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान का मैटर था, अफगानिस्तान में कब्जा कर लेती है, ठीक है, तालिबान, तो वहां से लोग भाग कर आ रहे हैं तो ये भी ह्यूमन राइट्स का वहां पर वायलेशन हो रहा है, वायलेंस वहां पर है, वॉर है। ठीक है, ये सब चीज हो गए। फिर तीसरी बात हम कर सकते हैं कि अभी डिजास्टर भी कहीं पे आ जाता है तो वहां से लोग भाग के आते हैं, तो उसे भी रिफ्यूजी कहते हैं। जैसे म्यांमार में कभी तख्ता पलट हुआ या कहीं पर भी वायलेंस होता है, लोग छोड़ के आते हैं, उसको रिफ्यूजी बोलते हैं दूसरी कंट्री में। ठीक है, इमिग्रेंट्स क्या कहते हैं, इमिग्रेंट्स क्या है, एक ऐसे लोग होते हैं जो फॉरेन कंट्री से आते हैं, जो रीलोकेट होते हैं, ठीक है, दूसरी कंट्री में रीलोकेट होते हैं, उन्हें इमिग्रेंट्स कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्टेड टू द लॉ ऑफ द एडॉप्टेड और होस्ट कंट्री, मतलब कंट्री का कानून कैसा है, जब लोग रीलोकेट हो रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में कंट्री का कैसा कानून है ये भी देखा जाता है। ठीक है, ये क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से लोग बाग ज्यादा मतलब जॉब करने चले गए हैं या ट्रांसफर हो रहा है तो इमिग्रेंट उनको बोलते हैं। एसाइलम सीकर क्या होते हैं, एसाइलम सीकर जैसे एसाइलम तो पागल खाना होता है जो, ठीक है, या संरक्षण कह सकते हैं। someone who is seeking international protection but whose claims for refugee status has not been determined। ठीक है, मतलब ऐसे एसाइलम सीकर मतलब ये होता है कि जो इंटरनेशनल प्रोटेक्शन तो ढूंढ रहे हैं लेकिन उनका जो रिफ्यूजी स्टेटस है वो अभी भी डिटरमाइंड नहीं हुआ है कि वो वाकई में रिफ्यूजी हैं या वो जिस कंट्री से आए उस कंट्री का उनका डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं, वहीं से आए हैं। तो ऐसे एसाइलम सीकर्स होते हैं, उन्हें रखा तो जाता है पर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, डिटरमाइन नहीं हुआ है कि वो कहाँ से आए। सिटीजन्स की बात करें, ऐसा पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू ऑल द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड प्रिविलेजेस ग्रांटेड बाय द स्टेट टू द पीपल कंप्राइजिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी इज obligated to obey its laws and fulfill its duties as called upon। जब भी उससे कहा जाएगा तो वो अपनी ड्यूटीज को निभाएगा। ठीक है, उसको सिविल और पॉलिटिकल पावर्स रहती हैं, प्रिविलेज दिए जाते हैं ग्रांट्स के द्वारा, जो स्टेट्स के द्वारा ग्रांट्स दी जाती हैं। ठीक है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो रहते हैं, ठीक है, लॉ को फॉलो करते हैं, अपनी ड्यूटीज को निभाते हैं। तो ये तो एक डिफरेंस हो गया रेसिडेंट्स के बीच में। अब हम बात करते हैं कि पार्ट टू जो है, पार्ट टू है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल, ठीक है, पार्ट टू आर्टिकल 5 देखते हैं, आर्टिकल 5 से लेकर ये दिया गया है 11 तक दिया गया है। ठीक है, 5 से 11 तक दिया गया है, जो सिटीजन ऑफ इंडिया से डील करता है।
ठीक है, जो कि कमेंसमेंट के समय में थी, ठीक है, जब कमेंस हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन उस समय थी। पार्ट 2 की बात करें तो आर्टिकल 5 से 11 रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, जो कि 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था सिटीजनशिप से। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, डिस्क्राइब कर सकता है हु विड वी कंसीडर द सिटीजन, और को किसको हम सिटीजन कहेंगे, ठीक है। कब से, जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ, कब 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था। अब हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है सिटीजनशिप, सबसे पहले हम आर्टिकल 5 देखते हैं। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि सिटीजनशिप जो हमें दी गई 26 जनवरी 1950 में। आर्टिकल 6 कहता है कि आर्टिकल सिटीजनशिप टू दोज पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान से भारत आए, आर्टिकल 6 कहता है, पाकिस्तान से भारत 6 कहता है। 7 क्या कहता है, राइट ऑफ सिटीजन ऑफ certain migrants, rights of citizenship of certain migrant to Pakistan who return back to India with intention to live permanently, मतलब ऐसे लोग जो पाकिस्तान चले जाते हैं लेकिन बाद में फिर भारत आ जाते हैं परमानेंट रहने के लिए, ठीक है।